जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का जो पहली प्रश्नावली है 1.1, इस प्रश्नावली 1.1 का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना जो पहला क्वेश्चन दिया है, इस पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान रखना पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे 140 दिया है ना, हम पहले को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे तो पहले को सॉल्व करेंगे, क्या दिया है 140 दे रखा है, 140 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। 140 का अगर एलसीएम निकालेंगे कितना, 2 से काटेंगे कितना आएगा, देखो ध्यान से, 2 सत्ते 14, जीरो आएगा, फिर 2 से काटेंगे 35 दूना 70, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 7 से काट देंगे 7 एक कम 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। उसी तरीके से फिर लिखेंगे, ध्यान रखना 140 बराबर 2 का गुणा 2 बार हुआ है ना, तो 2 की खोपड़ी पे 2 गुणे 5 का एक बार, तो 5 की खोपड़ी पे 1, 7 का गुणा एक बार हुआ, 7 की खोपड़ी पे 1। देखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना कुछ कठिन नहीं है, बहुत कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है। देखो 140 का पहले क्या निकालेना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, देखो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख दिए। जो आया था 2 का गुणा 2 बार हुआ था, तो 2 की खोपड़ी पे कितना लिख दिए 2, 5 का गुणा एक बार हुआ था, 5 की खोपड़ी पे 1, 7 का गुणा एक बार हुआ था, 7 की खोपड़ी पे क्या लिख दिए 1। कहानी खत्म, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे किसको ले ले, 100, चलो बड़का वाला ले ले, तुम लोग नहीं तो बड़का वाला बतेबे नहीं किए। ठीक, तो देखो 3825 दिया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 3825 का पहले फट सीना क्या निकालेगा, तुरंत बना बिना क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे, देखो ध्यान से भाई, इतनी बड़ी संख्या कौन ढेर माथा पच्ची करेगा, 5 से काट दो फटाक से, 5 छक 30, इसके बाद 5 एक कम 5, इसको कितना हासिल मिल जाएगा 3, 5 छक 30, 2 इसको हासिल मिल जाएगा 5 पचे 25, फिर 5 से काट देंगे कितना आएगा, 5 एक कम 5, एक इसको हासिल मिलेगा 5 दूनी 10, एक इसको मिलेगा 5 तिहाई 15, एक इसको मिलेगा 5 तिहाई 15। ठीक, अब देखेंगे ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक को 12, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब देखेंगे फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 से फिर काट देंगे, 3 एक कम 3, एक इसको हासिल मिल जाएगा 3 त्रिका 9, 2 इसको मिल जाएगा 3 सत्ते 21। 137 किससे कटेगा, 137 से ही कटेगा, क्योंकि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 137 से 137 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखना क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना 3825 क्या लिख देंगे, 3825। 3825 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 137। तो 3825 बराबर क्या आएगा, 5 का गुणा 2 बार हुआ तो 5 की खोपड़ी पे 2, गुणे 3 का गुणा 2 बार हुआ 3 की खोपड़ी पे 2, गुणे 137 का गुणा एक बार हुआ तो 137 की खोपड़ी पे 1 बैठा देंगे, हो गया आंसर। तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अब व्यक्त कर लेंगे आप लोग, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके देख लेंगे, जितना आएगा फिर उसको एक जगह लिख लेंगे और फिर इनका गुणा कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इनका गुणा करने के बाद जितना आया है क्या उतना ही एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने के बाद आया है। ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं, अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले में 26 और 91 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 26 और 91 का पहले क्या निकाल ले रहे हैं, एलसीएम। तो लिखेंगे पहले का सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम बराबर किसका निकालना है, 26 कामा 91 का। देखो 2 से कटेगा 2 एक कम 2 तिहाई 6, 91 नहीं कटेगा, 7 से काट देंगे 13 नहीं कटेगा, 13 सते 91। ठीक है, अब देखो काट देंगे 13 से कितना आएगा, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13 कट जाएगा कि नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम बराबर
2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे क्या आ गया 13, तो 2 सत्ते 14, और 14 गुणे जब हम लोग 13 करेंगे तो ध्यान रखना कितना आएगा, 14 तिया 42 के 2, 14 एक कम 14 4 18, कितना आ जाएगा 182। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया हमारा 182। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं का क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना एचसीएफ कैसे निकालेंगे, किसका निकालना हमें 26 का निकालना है और किसका निकालना है 91 का। तो जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो ध्यान रखना क्या लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 13, 26 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 13, 91 को क्या लिख सकते हैं 91 को लिख सकते हैं 1 गुणे 7 गुणे 13। तो देखेंगे दोनों में 13 क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है कि नहीं, तो जो दोनों में सेम मिलता है वही क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ। तो एक सेम मिला और क्या मिला है 13, तो एचसीएफ बराबर क्या आएगा 1 गुणे 13, तो एचसीएफ बराबर क्या निकल के आ गया 13, एचसीएफ बराबर कितना निकल के आ गया 13। ध्यान रखना पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लिए, कितना गया 182। अब दोनों का क्या निकाल लिए एचसीएफ निकाल लिए, अब कितना आ गया 13, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, पहली संख्या क्या ध्यान रखना चेक करना है, ये जो दोनों संख्या है 26 और 91 है, इनका गुणा करने के बाद जितना आ रहा है क्या उतना इन दोनों का गुणा करने के बाद आ रहा है, यही चेक करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही चीज हमें क्या करना है चेक करना है। पहली संख्या कितनी थी 26 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 91, उसके बाद क्या लिखना है 182 और गुणे क्या चेक कर देना है 13। तो दोनों इनका गुणा कर लेना, जो आंसर आएगा वो, और जो इनका गुणा कर लेना आंसर आएगा। दोनों बराबर आएंगे तो लिख देना हाँ दोनों बराबर है, नहीं बराबर आए तो दोनों बराबर नहीं है। बहुत कठिन नहीं है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता दे रहे हैं एक बार, देखो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का क्या निकाल लेंगे एलसीएम, पहले इन दोनों का क्या निकाल लेना है एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो 26 का एलसीएम निकालेंगे, 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ गया 13। और इसके बाद दोनों को क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए 26 का एलसीएम अलग करेंगे, 91 का अलग करेंगे, जो दोनों में सेम मिलेंगे उनको निकाल के उनका गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 26 और 91 इन दोनों में सेम क्या क्या मिल रहा है, ध्यान रखना इन दोनों में सेम सेम क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है और क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है। तो जो जो चीजें इन दोनों में सेम मिलेंगी, 1 मिल गया 13 मिल गया, तो 1 गुणे 13 कर दिया, 13 क्या गया निकल के एचसीएफ। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या का गुणा कर देंगे, दूसरी का गुणा कर देंगे, और वही एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर देंगे, दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरीके से सवाल को लगाना है। तो बाकी ये 2 क्वेश्चंस आप लोग क्या कीजिएगा इसी तरीके से लगा लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोगों को ये जो संख्याएं दी है इनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे एलसीएम, पहले का बता रहे हैं, देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे 12 15 और 21 निकाल ले रहे हैं। देखो एलसीएम ऐसे ही निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 छक 12 और 3 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 पचे 15 3 सत्ते 5 से काट देंगे, देखो 5 एक कम 5 7 से काट देंगे, फिर क्या आएगा आ गया कट के कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 छक 12 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 3 से काट देंगे 3 एक कम 3, फिर 3 पचे 15 3 सत्ते 21। फिर ध्यान रखना हम लोग 5 से काट देंगे 5 एक कम 5 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 7 से काट देंगे 7 एक कम 7। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 पचे 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे आ जाएगा 420।
ठीक है, 60 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 420। एलसीएम निकाल ही लिए, अब क्या करते हैं एचसीएफ निकाल लेते। देखो एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ बराबर हम आपको एचसीएफ निकालना बता दिए थे कैसे, 12 लिख देंगे, 12 का निकाल लेंगे 15 का और 21 का। अब देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, 12 को 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यही लिख सकते हैं। 15 को 1 गुणे 5, 15 को क्या लिख सकते हैं ध्यान रखना 1 गुणे 3 गुणे 5। और ध्यान रखना 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 गुणे 3 गुणे 7। 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 गुणे 3 गुणे 7। अब देखो तीनों में सेम कौन कौन मैच कर रहा है, 1 मैच किया और 3 भी तीनों में मिला, तो HCF बराबर जो तीनों में मिलेगा यानी जो सब में मिलेगा वही निकाल के गुणा कर देंगे। सब में 1 मिल गया 1 निकाल लिए, 3 मिल गया 3 निकाल लिए, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरीके से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद प्रश्नावली को एंड करते हैं। तो देखिए ध्यान से अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर कितना दे रखा है, ध्यान रखना 306 और 657 का HCF 9 हमको दे दिया है, हमें 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ध्यान रखना 306 और 657 का HCF कितना दे दिया है 9 दे दिया है। 306 और 657 का HCF 9 दे दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, इनका LCM ज्ञात करना है। तो एक बात याद रखना LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। ठीक, तो LCM बराबर पहली संख्या कितनी दिया है 306, दूसरी संख्या 657, HCF कितना है 9 है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, 3 देखो 3 एकम 3 0 3 दूनी 6, 3 से काट देंगे 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 3 का 9 3 एकम 3, तो LCM बराबर क्या आ जाएगा 31 गुणे 657, गुणा कर दीजिएगा आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इतना तो आप लोग करिए लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन और इसके बाद हमारा क्लास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n संख्या 0 पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्याएं है कि नहीं। तो ध्यान रखना इनका सबका क्या कर लेना है, इनका गुणा कर लेना, जो आएगा जोड़ लेना। एलसीएम निकालना, अगर एलसीएम निकल रहा है ठीक, किसी भी संख्या से कट गई तो कह देना भाज्य है, और नहीं कटी तो क्या कह देना अभाज्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखो जैसे हम लोग गुणा कर दिए इनका, 11 का इसमें कर देंगे 11 तिया 33, 33 का गुणा ध्यान रखना हम लोग 13 में करेंगे तो 13 तिया 39 के 9, 13 तिया 39 और 39 3 42, इतना प्लस कर देंगे 13, 13 जोड़ देंगे तो 9 3 कितना आ जाएगा 12 के 2 2 1 3 3 1 क्या आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 442, 442 आ गया। 442 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एक कम 2, 2 से नहीं कटेगा ठीक, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, किसी से तो कटा, एक बार भी कटा कि नहीं, बस इतना समझिए, एक को बार कटा कि नहीं, कट गया, एक को बार भी कटा, कह देंगे ये संख्या क्या है भाज्य। अगर अक्को बार नहीं कटा तो उसे क्या कह देंगे अभाज्य। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। अब ध्यान रखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान रखना ये कोई वृत्ताकार मैदान है ठीक,
यहीं से ध्यान रखना, ये बिंदु है, ये बिंदु है, यहां से सोनिया चलना प्रारंभ करती है। कौन सी? सोनिया। और ये कोई बिंदु है, इनसे कौन चलता है? रवि चलता है। कौन चल रहा है? रवि चल रहा है। ध्यान रखना, रवि भी इसी साइड जा रहा है, सोनिया भी इसी साइड जा रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक, ध्यान रखना, इस बिंदु से सोनिया चल रही है और इस बिंदु से रवि चल रहा है। रवि भी इसी दिशा में जा रहा है, सोनिया भी इसी दिशा में जा रही है। रवि अपना एक चक्कर 12 मिनट में लगा ले रहा है। कितने मिनट में? 12 मिनट में लगा ले रहा है। ठीक है, और सोनिया एक चक्कर अपना 18 मिनट में लगा रही। कितने मिनट में? 18 मिनट में। तो क्या करेंगे, ध्यान रखना, 12 और 18 का हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 12 और 18 का क्या निकाल देना? एलसीएम निकाल देना। क्या आएगा? जैसे 2 छक 12, 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 9 नहीं कटेगा, 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 3 से काट देंगे 1 1। तो क्या लिखेंगे? एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। कितने मिनट बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे? तो दोनों एक दूसरे को, ध्यान रखना, 36 मिनट बाद क्या करेंगे? एक दूसरे से मिलेंगे। ध्यान रखना, दोनों ही, यहाँ से सोनिया भी यहीं से चलना प्रारंभ करती है, यहीं से रवि भी चलना प्रारंभ करता है। रवि कितने मिनट में चक्कर पूर्ण कर ले रहा है? 12 मिनट में। और सोनिया कितने मिनट में अपना चक्कर पूर्ण कर ले रही है? 18 मिनट में। तो ध्यान रखना, यहीं से रवि भी चल रहा है, यहीं से सोनिया भी चल रही है। रवि अपना एक चक्कर 12 मिनट में पूर्ण कर रहा है, सोनिया अपना एक चक्कर 18 मिनट में पूर्ण कर रही है। दोनों फिर कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे? दोनों का निकालेंगे एलसीएम, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आशा करते हैं जितनी भी चीजें आज की क्लास में समझाई होंगी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।